आज मेरे प्रभु श्री राम उस पुष्प वाटिका की ओर पहुंचते हैं। लागे विपट मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। आज वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत व्यंगन नटत कलमोरा, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। भगवान उस उपवन की शोभा को देखकर आलाहित हो रहे हैं। देखो तो कितने कुत्ते सुंदर पुष्प यहाँ खिले हुए हैं। पक्षियों के गुंजार मन को मोहित कर रहे हैं। भगवान उस पुष्प वाटिका के उस दृश्य का दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वह अवसर आ गया जिस घड़ी का सबको इंतजार था। जानते हैं कुछ तार ऐसे होते हैं जो मन से जुड़े होते हैं, और मन के तार ऑटोमेटिक हमको वहां पहुंचा देते हैं जिसकी जिज्ञासा हमारे मन में होती है। बाग तड़ाक विलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रंब आरंभ यहू, जो राम ही सुख दे। राम कह रहे हैं ऐसा बाग देखकर लक्ष्मण मन को बड़ा आराम मिल गया। आज प्रभु इस चर्चा को जैसे ही करते हैं तो वहां से भगवती जानकी गौरी पूजन के निमित्त महल से बाहर निकली हैं। चहु दिशि चितहि पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अब भगवान ने उनसे पूछा कि भैया कभी भी बगैर किसी के बाग में पहुंचे तो उसकी अनुमति के बगैर कभी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज मेरे प्रभु श्री राम माली से पूछ रहे हैं, भैया गुरुजी की पूजन के लिए हमें कुछ पुष्प चाहिए, क्या आप उन पुष्पों को हमें दे सकते हैं? तो माली भी भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मोहित हो गया। और यहाँ मैया जानकी गौरी पूजन के लिए निकली हैं और उनके साथ एक पागल सखी है। और मैया चल रही हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, तही अवसर सीता तह आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबह सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। कर समीप जागर सोहा, बरे न जाय देख मन मोहा। महजन कही सर सकल समेता, कही मुदित मन गौरी समेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, नित्य रूप शोभग बरवारा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता परियाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन। जैसे ही मैया जानकी भगवती परम्बा महामाई का पूजन करने के लिए गौरी पूजन के लिए जाती हैं, ये देखना बंधुओं, कन्या को अगर मन चाहा वर चाहिए तो हमारे श्रीमद् भागवत कथा में भी गोपियों ने कात्यायनी का पूजन किया है, और रामचरितमानस में भी माता जानकी भगवती गौरी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी। अगर अपने को अपने अनुकूल पति का वर्ण करना हो और चाहती हैं अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में अच्छे पति का मुझे वर्ण मिले, तो उनको सदैव भगवती कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। आज भगवती सीता भगवती का पूजन करती हैं और उनसे ये वर मांगती हैं कि मुझे मेरे अनुकूल पति की प्राप्ति हो। उनके साथ एक सखी थी जो पागल थी। वो पहुंची दौड़कर, कहा, जानकी तुमको पता है, अरे बड़े सुंदर बालक आए हैं। अच्छा,
कहां? बोले तुझको पता ना है? बोले ना है। अरे पुष्प वाटिका में दो बालक पुष्पों को ले रहे हैं, मैं अभी देख के आई। ऐसे लगते हैं मानो देखो तो उनको देखते ही रहो, बड़ा सुंदर रूप है उनका। अब वो सखी उनकी बड़ी चर्चा करती है, उनकी प्रशंसा करती है। जैसे ही उसने उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ की, तो माता जानकी के मन में भी आया कि मैं भी उन्हें देखने के लिए जाऊं। तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। सीता के मन में भी आ गया कि मैं भी तो जाकर देखूं कौन है वो। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। पागल सखी कह रही है सीता से, देखो वो हर चीज में कुशल है, जाकर उन्हें देखो तो। अब एक तरफ भगवान राम पुष्पों को चुन रहे हैं और एक तरफ मैया भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रही है। आइए इस लीला का दर्शन करते हुए हम चलते हैं, किस प्रकार भगवान माता जानकी से उनका मिलन होता है और प्रभु का जब माता जानकी से मिलन होता है तो एक दिव्य आभा का प्रागट्य होता है। उस भाव के दर्शन करते हुए हम चलते हैं।